दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में बताया गया है, ये धारा 2 है। धारा 2 में बताया गया है कि दहेज क्या है। आमतौर पर लोग क्या समझते हैं कि विवाह के समय वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को जो वस्तुएं या धनराशि दी जाती है, वो दहेज है, पर ऐसा नहीं है। इस अधिनियम की धारा 2 में कहा गया है कि वधु पक्ष की तरफ से वर पक्ष को या वर पक्ष की तरफ से वधु पक्ष को या वधु पक्ष की तरफ से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वर पक्ष के किसी अन्य व्यक्ति को या वर पक्ष के किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा वधु पक्ष के किसी अन्य व्यक्ति को, इसका मतलब नात, रिश्तेदार, दोस्त कोई भी हो सकता है। कभी-कभी लोग अपने अकाउंट में पैसे नहीं लेते हैं, तो किसी अन्य के अकाउंट में ले लेते हैं ताकि वो दहेज का आरोप ना लगे, तो पर ऐसा है नहीं। वधु या वर पक्ष के किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी अगर लेन-देन किया गया है, कब? विवाह के समय, विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात कोई वस्तु, धन या कोई संपत्ति दी जाती है या ली जाती है या लेने-देने के लिए करार की जाती है। करार मतलब एग्रीमेंट यानी समझौता भी किया जाता है कि ऐसा हम करेंगे, तो ये दहेज के दायरे में आएगा। अब जो दहेज लेने-देने के लिए दंड है, वो कम से कम 5 वर्ष, मतलब 5 वर्ष तक का कारावास और 15,000 रुपए इसमें जुर्माना है। अब आप कहेंगे कि लाखों में दहेज लिया है तो 15,000 जुर्माना देने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल आपका सोचना सही है। 15,000 कम से कम जुर्माना है, और अगर दहेज लेने की या देने की राशि जो दहेज ली गई है, लिया गया है, अगर वो धनराशि ज़्यादा है, तो उसके मूल्य के बराबर। तो मान लीजिए 10 लाख रुपए लिया गया है, तो जुर्माना 10 लाख होगा। 20 लाख लिया गया है तो 20 लाख होगा। 5 लाख लिया गया है तो 5 लाख होगा। लेकिन अगर दहेज 10,000 रुपए लिया गया है, तो जुर्माना 15,000 होगा। ये तो दहेज लेने और देने के लिए हो गया। दहेज माँगने के लिए भी सज़ा, अगर आपने दहेज माँगा भी है, किसी ने दहेज माँगा तो आप उसके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, और दहेज माँगने के लिए, सिर्फ़ माँगने के लिए है 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास इसमें दिया जाएगा और 10,000 रुपए जुर्माना भी लगेगा। मतलब हाँ, 10। तो अब आपको समझ में आया होगा कि किसी भी तरीके से दहेज आप नहीं ले सकते और नहीं दे सकते। किसी अन्य के ज़रिए भी लेन-देन करना इस अपराध के तहत आ जाएगा और आप दंडित किए जाएँगे। हाँ, 2 तरह से इसको छूट दी गई है, यानी कि 2 मामले हैं जिसमें आपको, अगर आपने विवाह के संबंध में, विवाह के समय, विवाह की शर्तों के बदले पैसे या संपत्ति लिया है, तो आपको छूट मिल सकती है। पहला है कि यदि आप मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो मेहर की राशि होती है, मतलब इसमें वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को एक एग्रीमेंट के तौर पर, प्रतिफल के तौर पर मेहर की राशि दी जाती है, वो दहेज के दायरे में नहीं आता, वो चाहे जितना भी हो सकता है। दूसरा, लेकिन ध्यान रहे कि वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया जाता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में ऐसा कहा है, ये मुस्लिम मुस्लिम के लिए नहीं, किसी के लिए भी है, कि अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहा है और उसको जीवन जीने की अनिवार्य शर्त के आधार पर कि अब कोई चारा नहीं बचा हुआ है, वह धन या संपत्ति लेकर के उसी शर्त पर किसी से विवाह करता है कि उसी से उसका जीवन चलेगा, जो मिलेगा उसको उसी से जीवन चलेगा, तो वह दहेज के दायरे में नहीं आता है, वो दंडनीय नहीं है। तो आप ही को साबित करना पड़ेगा कि वास्तव में ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि मेरा जीवन नहीं चल सकता था, इसलिए हमने धन के बदले विवाह कर लिया है, तो आप बच सकते हैं। तो ये है दहेज।